आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। ठीक है, वितरण मानचित्र। इसका सारे थ्योरी होते क्या हैं, किस लिए यूज किए जाते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे बनाए जाते हैं, और उसके बाद फिर हम सीट भी यहाँ पे जो है बनाना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन कह लो या उसका मीनिंग क्या होते क्या है डिस्ट्रीब्यूशन मैप। ठीक है, मैप क्या होते हैं वो हम देख चुके हैं। तो मैप बहुत तरह के होते हैं। तो बहुत सारे जो मैप का अर्थ क्या होता है, एक किसी भी स्थान की स्केल पर बना हुआ जो आउटलाइन है। ठीक है, आउटलाइन बना दी, मान लो इंडिया की आउटलाइन है। ठीक है, तो उस आउटलाइन मैप या जिसको हम कहेंगे कि जो बेस मैप है, ठीक है, ये जो आउटलाइन है या जो बेस मैप है, ठीक है, उसका यूज करके हम बहुत सारी तरह की अपने अकॉर्डिंग जो है इंफॉर्मेशन उसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर ये बेस मैप है, आउटलाइन मैप है इंडिया का, ठीक है, तो हम चाहें तो इसमें मान लो ट्रांसपोर्टेशन का दिखा दिया, मान लो हमने जनसंख्या का दिखा दिया, हमने मतलब रिलीफ दिखा दिया, या फिर हमने क्या है मिट्टी दिखा दी या इंडस्ट्री दिखा दी। ठीक है, तो यहाँ पर आउटलाइन मैप होता है, उसमें जो भी फीचर तुम्हें दिखाना हो, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को दिखाना है, कोई भी जानकारी शो करनी है, तो वो उसमें आप जो है मैप्स के अंदर शो कर सकते हो। ठीक है, तो यानी बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा सकती हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे तत्व हैं, उनको जो है मैप्स में शो किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी कई तरह के जो मैप्स हैं। अब जैसे हिस्टोरिकल मैप्स हैं, ठीक है, तो मैप हिस्ट्री में भी यूज होते हैं। हिस्टोरिकल मैप्स हैं, वहाँ पे उन मैप्स में क्या दिखाएंगे, ठीक है, तो उन मैप्स में क्या दिखाएंगे, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वहाँ पे ऐतिहासिक जानकारी, इतिहास से संबंधित जानकारी, और इतिहास से संबंधित जानकारी क्या होती है, क्रोनोलॉजिकल होती है, काल क्रमबद्ध होती है। ठीक है, पहले ये घटना, उसमें कहीं ना कहीं समय का जो है वो आता है। ठीक है, तो वो क्या होती, क्रोनोलॉजिकल होती है। तो ज्योग्राफिकल मैप भी होते हैं, आप लोगों ने किया भी होगा, बहुत सारे होंगे, तो उसमें भी जो मैप आते हैं, तो वहाँ पे जो जानकारी होती है वो क्रोनोलॉजिकल होती है हिस्ट्री में। तो हिस्टोरिकल मैप्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल मैप्स होते हैं, जो पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं, पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, वो अगर हम मैप्स में दिखाते हैं, चाहे वो जैसे राज्य हैं, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से हो सकते हैं। यानी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो यूनिट बनाई जाती हैं किसी भी देश में, किसी, ठीक है, तो नेशनल बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री है, ठीक है, पॉलिटिकल यूनिट है या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। ठीक है, तो पॉलिटिकल मैप्स में हम वो चीज़ें सारी दिखाते हैं, राजधानी कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो इस तरीके से, या हेडक्वार्टर्स कौन कौन से हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कौन से, इस तरह की जो जानकारियां हैं आप इन तरह के मैपों में देख सकते हैं। तो पॉलिटिकल मैप हो सकते हैं, ठीक है, आपके हिस्टोरिकल मैप हो सकते हैं, आपके सोशल या कल्चरल मैप्स हो सकते हैं। ठीक है, सोशल मैप्स में क्या है, सोसाइटी से संबंधित, सोशियोलॉजी से संबंधित, ठीक है, जानकारियों को हम जो है मैप्स के जरिए शो कर सकते हैं। ठीक है, या कल्चरल मैप्स हो सकते हैं जिसमें कल्चरल जो भी एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए कोई आपको ये दिखाना है कि रिलीजियस प्लेस दिखाने हैं, ठीक है, कोई धार्मिक स्थान दिखाने हैं, तो कल्चरल मैप हो सकते हैं जिसमें कल्चर से संबंधित या रिलीजन से संबंधित, रिलीजन कल्चर का ही एक हिस्सा है, तो उन चीज़ों को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यानी हर तरह की जानकारी, चाहे वो आपकी पॉलिटिकल है और चाहे हाँ इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, तो इकोनॉमिक जो है उससे संबंधित जानकारी भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो तरह तरह के मैप्स हो सकते हैं, ठीक है, तो जिस तरह की जानकारी उसमें आप दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल अगर जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन आपको शो करनी है, तो एक तरह के वो पॉलिटिकल मैप हो गए। अगर आपको सोशल जो है इंफॉर्मेशन शो करनी है, तो वो आपके
सोशल मैप हो गए, कल्चरल, अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मैप में शो करनी है तो वो आपके कल्चरल मैप हो गए, हिस्टोरिकल, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको शो करनी है तो वो आपके हिस्टोरिकल मैप्स हो गए। इस तरीके से तरह तरह के मैप्स जो हैं तो उनके उद्देश्य के आधार पे और किस तरह की जानकारी आपको दिखानी है, तो यानी जो इन्फॉर्मेशन है उसका नेचर क्या है, ठीक है। तो जो जानकारी तुम इन्फॉर्मेशन उसमें दिखाने वाले हो उसका नेचर क्या है, उसका नेचर हिस्टोरिकल है कि पॉलिटिकल है कि सोशल है, ठीक है, कि इकोनॉमिक है, तो उससे रिलेटेड ही जो है उसका जो है उस तरह के वो जो है मैप हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं अब भूगोल में, ठीक है, हिस्ट्री वाले जो पढ़ेंगे वो हिस्टोरिकल मैप्स हैं, पॉलिटिकल वाले जो हैं वो मैप्स हैं, उनमें ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं और उस तरीके की जो चीज़ें दिखाई देंगी। तो हम ज्योग्राफी में किस तरीके के जो मैप यूज करते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी जो हमारा सब्जेक्ट है वहाँ पर ज़्यादातर जो मैप यूज किए जाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स होते हैं, ठीक है। तो वितरण मानचित्र जिसको हम कहते हैं, वितरण मानचित्र, ठीक है। तो ये हमारे वितरण मानचित्र हैं जो ज्योग्राफी में यूज होते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल मैप्स, ठीक है, ज्योग्राफिकल मैप्स जिसमें हम ज्योग्राफिकल फिनोमिना, भौगोलिक जो भी फिनोमिना मतलब, ठीक है, तो कोई भी ज्योग्राफिकल एलिमेंट है, कोई भी जो ज्योग्राफी भौगोलिक तत्व है, ठीक है, तो उसको शो करने के लिए जो मैप्स होते हैं वो ज्योग्राफिकल मैप्स हो गए, ज्योग्राफी में जो यूज होते हैं। तो ये खासकर ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, भौगोलिक जानकारी यानी स्थान से संबंधित कोई भी, स्थानों से संबंधित कोई भी जो जानकारी है। तो बहुत सारे ज्योग्राफिकल एलिमेंट हैं, कोई भी तत्व, ठीक है, जो भूगोल से जुड़ा हुआ है, भूगोल से मतलब स्थान से, ठीक है। तो कोई भी तत्व जो क्या कहीं ना कहीं उसका रिलेशन, ठीक है, स्थान से है तो वो ज्योग्राफिकल एलिमेंट हो गया, भौगोलिक तत्व हो गया, ठीक है, जिसका स्थान से कोई ना कोई लेना देना जो है, रिलेशन है, कोई लेना देना है, तो ज्योग्राफिकल एलिमेंट है या वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो भूगोल से संबंधित या स्थानों से संबंधित जो जानकारी है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, उसको दिखाने के लिए भी हम क्या है, मैप्स को यूज करते हैं, ठीक है। भूगोल से संबंधित जानकारी क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। भूगोल में क्या हो गया आपका, मान लीजिए आपका टेम्परेचर है, ठीक है, तो बहुत सारे जो तत्व हैं जो है नेचुरल हैं, ठीक है, मान लीजिए उसमें है तो जनसंख्या है, अगर ह्यूमन एलिमेंट्स में आए तो, ठीक है, तो जनसंख्या भी स्थान से कहीं ना कहीं संबंधित होती है, या आपकी मान ली बस्ती है, या आपका कोई भी जो एलिमेंट है, ठीक है, वो स्थान से संबंधित है। तो सभी स्थानिक जो जानकारी है, भौगोलिक जानकारी है, उनको हम मैप्स के जरिए शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसमें भी फिर क्या है, ज्योग्राफिकल जो मैप्स हैं उसमें भी क्या खासकर कौन से, डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स, जिसमें उस चीज को शो नहीं करते। बात ये नहीं कि उस चीज को दिखाना है, उस एलिमेंट को नहीं, बल्कि उस एलिमेंट को क्या, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाते हैं। जस्ट ए मिनट। तो भूगोल में क्या है, जैसे कि आप मान लीजिए किसी दूसरी जो तरह के जो मैप्स हैं उसमें कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, यानी कोई भी जो हम कहेंगे कोई चीज़ है जिसको भी हमें दिखाना है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे तत्व बोल रहे हैं, एलिमेंट है। एलिमेंट वो नेचुरल भी हो सकते हैं, प्रकृति से रिलेटेड कोई एलिमेंट हो सकता है, और क्या है, कोई भी कल्चरल एलिमेंट यानी मनुष्य से संबंधित भी कोई एलिमेंट, कोई तत्व हो सकता है, ठीक है। तो उनको आपको दिखाना है। तो मान लीजिए एक एलिमेंट है, अगर मान लीजिए भूगोल में है, मतलब टेम्परेचर है, ठीक है, तो टेम्परेचर एक एलिमेंट है, एक तत्व है, ठीक है, जलवायु का, तो जलवायु से संबंधित एक तत्व है, या रेनफॉल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम मैप में क्या करते हैं, ठीक है, तो इस मैप में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैप, जो भी आपका मैप है, मान लीजिए सिंपल में बना नहीं, मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, ठीक है, तो इस मैप में आपको टेम्परेचर एज एन एलिमेंट, उसको एक तत्व के रूप में ही नहीं दिखाना है, वो क्या है, कैसे, यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, उसका
यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मैप में हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, उसका वितरण दिखाते हैं कि ये जो तत्व है जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, मान लें टेम्परेचर को अगर हम यहाँ पे दिखाते हैं तो टेम्परेचर का तत्व कहाँ पे किन किन स्थानों पर मिलता है और कितना मिलता है। ठीक है, तो दो चीजें हो सकती हैं, कहाँ पर मिलता है या तो अकेला ये बताएं कि कहाँ पर मिलता है, और दूसरी चीज ये भी हो सकती है कहाँ पे मिलता है उसके साथ साथ वो कितना मिलता है वो एलिमेंट। ठीक है, मान लीजिए टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर को हम लाइनों से दिखाते हैं जिसको आइसोथर्म्स बोलते हैं। मान लीजिए आइसोथर्म्स की लाइनें हमें इंडिया के ऊपर से ये बना दी। ठीक है, ये हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया। ठीक है, तो मान लीजिए टेम्परेचर है, यहाँ पे मान लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस की लाइन है, ये मान लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस की लाइन है, आइसोथर्म है, और ये मान लीजिए 20 डिग्री। ठीक है, तो इस मैप में देखोगे तो ये क्या है, वितरण दिखा रहा है, टेम्परेचर क्या होता है या टेम्परेचर को नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ये सिर्फ उसके वितरण को दिखा रहा है कि कहाँ मिलता है, ये जो टेम्परेचर होता है तो वो कहाँ पर मिल रहा है और कितना मिल रहा है। तो इस मैप को देख के आपको उसका वितरण कि इससे नीचे इस लाइन से ये यहाँ पे नीचे की तरफ 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, इस लाइन से 10 और 15 के बीच में, इन दोनों लाइनों के बीच में जो टेम्परेचर है वो 10 से 15 के बीच में है, और इस लाइन और इसके बीच में ये जो टेम्परेचर है 15 से 20 के बीच में है। तो यहाँ पे उसकी जो है अमाउंट है या उसकी मात्रा है उसका भी पता चल रहा है, और उस साथ के साथ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन की कहाँ कहाँ पर मिलता है, यानी स्थान का भी पता चल रहा है कि भारत के इस हिस्से में इतना टेम्परेचर है, यहाँ पर इतना टेम्परेचर है, और यहाँ पे यानी स्थान से संबंधित जो है जानकारी, टेम्परेचर की जो जानकारी है, ठीक है, किन स्थान पर कितना मिलता है वो यहाँ पे हम मिल रहा है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन मैप में कोई भी एलिमेंट जिसका भी हम बात करेंगे, मान लीजिए टेम्परेचर है, रेनफॉल है, वेजिटेशन है, मिट्टी है, ठीक है, तो या पॉपुलेशन है, ठीक है, कोई भी जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम उसका वितरण शो करते हैं। तो ये हमारा जो है, तो किसी भी तरह की ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, स्थान से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी, ठीक है, तो उसका वितरण हम, यानी कोई भी ज्योग्राफिकल एलिमेंट है, भौगोलिक तत्व है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मैप में शो करते हैं। तो इस चीज़ का याद रखें कि दूसरी चीज़ों में क्या है, दूसरी तरह की चीज़ें हम शो कर सकते हैं, लेकिन ये खासकर डिस्ट्रीब्यूशन मैप में जब नाम ही उसका वितरण है तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और खासकर ज्योग्राफी में हम किन जो एलिमेंट्स को दिखाएंगे, जो ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स हैं, जो स्थान से संबंधित जो तत्व हैं उनको हम शो करते हैं, उनके वितरण को हम यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। एक बार यहाँ देखते हैं, मैप्स विच डिपिक्ट ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, भौगोलिक वितरण, भौगोलिक यानी स्थान से संबंधित, पृथ्वी के धरातल से संबंधित। ठीक है, तो यानी भूगोल के साथ या स्थान पर उस किसी भी चीज का वितरण कैसा है, या ठीक है ज्योग्राफिकल सब यूज कर लो या फिर स्पेशल, ठीक है, या स्थानिक वितरण या भौगोलिक वितरण। ठीक है, तो इनमें से कोई भी शब्द हम जो है यूज कर सकते हैं। तो ऐसे मैप जो, ठीक है, क्या करते हैं, भौगोलिक वितरण या स्थानिक वितरण, किसका, एनी या मैनी, एक ही मैप में किसी एक चीज का भौगोलिक वितरण दिखाएं, या एक ही मैप में कई तरह के जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उनका भी दिखा सकते हैं। ठीक है, और किन का, नेचुरल या कल्चरल एलिमेंट, या तो वो एलिमेंट प्राकृतिक है या सांस्कृतिक, तो किन्हीं भी प्राकृतिक या सांस्कृतिक तत्वों का, ठीक है, किसी एक का या कई सारे प्राकृतिक या जो है सांस्कृतिक तत्वों का स्थानिक या भौगोलिक वितरण दर्शाने वाले जो मैप होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मैप बोलते हैं। ठीक है, और ये किस पर दिखाया जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन किस पर दिखाया जाए, ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी के धरातल पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो तुम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओगे, ये भौगोलिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो जो तुम दिखाओगे वो किस पर दिखाओगे, सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो धरातल है, ऊपर नीचे की बात नहीं, सिर्फ धरातल की बात हो रही है। तो पृथ्वी के धरातल पर किन का, ठीक है, प्राकृतिक या सांस्कृतिक तत्वों का, ठीक है, और उनका क्या, उनका भौगोलिक
या स्थानिक वितरण दर्शाने वाले जो मैप होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मैप बोलते हैं। यानी ऐसे मैप जिनमें पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले कोई भी प्राकृतिक या सांस्कृतिक जो तत्व हैं उनका स्थानिक या भौगोलिक वितरण जो दिखाते हैं, तो उन मैप्स को हम जो है वितरण मानचित्र या डिस्ट्रीब्यूशन मैप बोलते हैं। अब ये जो वितरण मानचित्र होते हैं इनकी विशेषता, यानी इनके अंदर ऐसा क्या होता है जो इन्हें दूसरों से अलग बनाता है, तो यानी कि इनके लक्षण क्या हैं या फीचर क्या होते हैं, ठीक है। तो इनके फीचर या विशेषताएं क्या है जो दूसरों में नहीं होती हैं या जो उसके बारे में विशेष चीज़ें बताती हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स होते हैं वो शो करते हैं एक स्पेशल या ज्योग्राफिकल रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स विच इज़ टू बी शोन विद द कंसर्न्ड एरिया, ठीक है। तो एक जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप होते हैं किसी भी, मान लीजिए किसी भी जगह का, मान लीजिए यहाँ पे हम इंडिया को ले रहे हैं, तो मान लीजिए इंडिया का कोई भी, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे जो कोई भी एलिमेंट शो करना है, मान लीजिए एरिया, कंसर्न्ड एरिया क्या होगा, किस एरिया का दिखा रहे हैं, मान लेते हैं इंडिया, ठीक है। एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं पॉपुलेशन, एलिमेंट है जो हमें दिखाना, मान लेते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। और एरिया, कंसर्न्ड एरिया क्या होगा, इंडिया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप क्या करते हैं, वो शो करते हैं, दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, ज्योग्राफिकल, भौगोलिक जो है संबंध किसके बीच में। तो ये जो एरिया है जिसका तुम मैप बना रहे हो, उस एरिया और जो एलिमेंट जो तुम्हें दिखाना है उस मैप में, उस एलिमेंट का और उस एरिया का भौगोलिक संबंध या स्थानिक संबंध जो है उसका पता चलता है, ठीक है। तो कुछ चीजें तो देखो स्थान से संबंधित नहीं होती, मान लो वो क्या है, स्थान से नहीं जुड़ी होती, ठीक है। कुछ चीजें जैसे हमने कहा ना कि कुछ चीजें ऐतिहासिक होती हैं, समय से संबंधित होती हैं, और कुछ चीजों का जो बेस है वो क्या होता है, स्थान होता है, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स को क्या है, वो किससे कंसर्न होते हैं, तो उनका स्थानिक जो संबंध है वो दिखाता है। तो यानी यहाँ पर पॉपुलेशन है और जो ये एरिया है, मान लीजिए इंडिया, इसके बीच का स्थानिक संबंध, इनका संबंध क्या है, क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ये जो पॉपुलेशन है, मान ली इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, अब इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे पॉपुलेशन का, ठीक है, तो उसमें क्या है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा मिल रही है, और टोटल कितनी मिल रही है, क्या ये रैंडम है, क्या ये ऐसे ही अपने आप आ गया है। अब मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए इंडिया का मैप है, इसमें मान लीजिए आपका पॉपुलेशन मैप जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखा दिया, ठीक है, यहाँ पे कम है, ठीक है, यहाँ पे कम है, ठीक है, यहाँ पे कम है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं। तो हमने ये पॉपुलेशन का जो एलिमेंट है वो हमने यहाँ पे दिखाया है। अब मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन हमने दिखा दिया, ठीक है, इस मैप में ये जो एलिमेंट है, जो पॉपुलेशन है, और ये जो आपका एरिया है, अलग अलग जो है, क्या ये यहाँ पर ही ये ज़्यादा क्यों है, इस स्थान पर, इस स्थान पे ये विरल क्यों है, ये जनसंख्या की जो सघनता है वो विरल क्यों है, यहाँ पे मान लीजिए मीडियम है, यहाँ पे मान लीजिए अच्छी है, ठीक है। तो क्या ये रैंडमली है, रैंडमली मतलब ये वैसे ही यहाँ पर ज़्यादा हो गए, कहीं पे कम हो गए, अपने आप ही है क्या, या इनका कोई कारण है, या उस जगह पर, उस जगह विशेष का उस चीज़ के साथ संबंध है, कोजल, यानी वहाँ पे एक कोजल रिलेशन है, कारण और प्रभाव का संबंध। अब इस एरिया में मैदान है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपके उत्तरी भारत के मैदान है, जो है धरातल समतल है, जलवायु उचित है, ठीक है, जलवायु ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन का घनत्व ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या है, अब मरुस्थल है, जलवायु जो है अनुकूल नहीं है, ठीक है, और जो है आर्थिक या दूसरी तरह की जो है परिस्थितियाँ भी अनुकूल नहीं, इसीलिए
इस जगह पर ये कम है, तो क्या ये स्थान, ये जो जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओगे, क्या ये स्थान से रिलेटेड नहीं है? तो इनका एक तरह का रिलेशन है कि कहाँ पर, अब मान ले कहीं पर, मान ले ये तो इसका हो गया, अब मान लो तुम क्या खनिजों का अगर दिखाओ, जैसे इंडिया में मान ले खनिजों का वितरण दिखाओ, तो अभी मान ले यहाँ पे आपको लोहा मिल रहा है, कोयला मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको पेट्रोलियम मिल रहा है या गैस मिल रही है, ठीक है, तो ये यहाँ पर कोयला या लोहा मिल रहा है, तो ये उस स्थान पर ये नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम्हें लोहा या कोयला है कहीं पर भी मिल जाएगा, ये पर्टिकुलर उस स्थान से संबंधित है, यानी उस स्थान पर कुछ इस तरह की चट्टानें हैं जिसके अंदर से वो खनिज तुम्हें मिलते हैं, समझ रहे हो? तो यानी ये स्थान से संबंधित है, उसका रिलेशन है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज, यानी किसी जगह पर की जलवायु कैसी है वो तुम्हें पता है कि उसकी अक्षांशीय स्थिति, उस जगह की स्थिति ऐसी है, उसी वजह से वहां की जलवायु उस तरीके की है, दूसरी जगह की स्थिति अलग है तो वहां पे दूसरी, तो यानी ये जो एलिमेंट्स होते हैं, जो ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स हैं, जो स्थान से संबंधित एलिमेंट हैं, उनका उस जगह से रिलेशन होता है। तो उस किसी भी चीज का, मान लो एग्रीकल्चर देखनी है, किसी भी चीज का अगर आपको जो है वितरण देखना है, तो वो वितरण उस स्थान से संबंधित, उसका मतलब जो होता है एक्सप्लेनेशन है, उसका कोजल जो है एक्सप्लेनेशन है, वो स्थान से संबंधित है, ठीक है। तो यानी उस स्थान के बारे में पता आपको होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसी में उसकी एक तरह से हम कह सकते हैं कि कारण और प्रभाव का, कि यहाँ पे कारण क्या थे, समतल मैदान है, कई तरह के अनुकूल कारण है, तो यहाँ पे उसका प्रभाव किस रूप में पड़ा है, जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स हैं, उसमें उस जगह, किसी जगह पर कितना वितरण मिलता है वो क्या दिखा रहा है, वो कारण दिखा रहा है, यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है, तो देखते यहाँ पे कोई ना कोई वजह होगी, इस क्षेत्र में, इस एरिया में, इन राज्यों में कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी कि अनुकूल दशाएं होंगी, इस वजह से ही यहाँ पे, चाहे आपको ना भी पता हो, पर्टिकुलर कारण ना पता हो, लेकिन ये जरूर कि जनसंख्या ज्यादा मिल रही है, मतलब यहाँ पे कारण कुछ अनुकूल होंगे, ये स्थान अनुकूल होगा जनसंख्या को बढ़ावा देने के लिए, और ये स्थान जो है कम अनुकूल होगा जनसंख्या को जो है वो करने के लिए, ठीक है, ये स्थान कम अनुकूल होगा, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या। तो आपको विषय यानी पक्के तौर पे भी कारण ना पता हो, लेकिन ये आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देख के तो उस स्थान का बारे में अपने आप ही ये अंदाजा लगा लोगे कि यहाँ पे वितरण ऐसा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे ऐसा होगा। तो यानी ये दो है डिस्ट्रीब्यूशन मैप हैं, वो स्पेशल रिलेशन दिखाते हैं उस एलिमेंट का और उस एरिया का, उस स्थान का और उस तत्व के जो है स्थानिक या भौगोलिक संबंधों को दर्शाते हैं, ठीक है। दोबारा से ज्वाइन करेंगे।